जरा आप एक बार सोच के देखिए कि आप एक ब्लैक होल के अंदर है। हाँ, ये वही चीज है जो धीरे धीरे हर एक चीजों को अपने अंदर निगलते जा रही है। बट वहां पर का नजारा कैसा दिख रहा होगा, यानी कि वो ब्लैक होल के अंदर का नजारा कैसा होगा। तो जरा आसपास के नजारे को देखना। हाँ, ये वही नजारा है जो नजारा ब्लैक होल के अंदर होगा। आई नो इट्स शॉकिंग ना, बट ये थ्योरी यही चीज कहती है कि जो हमारा विजिबल यूनिवर्स है, हमारा प्यारा यूनिवर्स, एक ब्लैक होल के अंदर ही समाया हुआ है। बट हाउ? So let's come to the video title that our universe is actually inside a black hole. मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। सन था 2014। एक रिसर्च पेपर को पब्लिश किया जाता है बाय द अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट निकोडन जे पॉप्लोसिक के द्वारा, और इसमें यह बताया जाता है कि मे भी इस चीज के चांसेस है कि हमारा जो विजिबल यूनिवर्स है वो विजिबल यूनिवर्स ब्लैक होल के अंदर की सिंगुलैरिटी के अंदर एग्जिस्टेंस पे है। बट ये चीज वहां पर जितने भी लोग थे उन सबको हैरान करके रख दी। बट क्योंकि जो ब्लैक होल है उसके अंदर सिंगुलैरिटी तो होती है, लेकिन उसके अंदर जो भी चीज एक बार चले जाए वो कभी बाहर ही नहीं आती। तो क्या हम अभी तक की दुनिया ये ब्लैक होल के अंदर बिता रहे हैं? तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखो, अगर कोई भी स्टार है जिसकी एजिंग कंप्लीट हो चुकी है, नॉर्मल वर्ड्स, अगर उसकी एजिंग 10 बिलियन ईयर से ज़्यादा हो चुकी है तो उसका फटने का वक्त आ चुका है। तो देखते ही देखते उसके अंदर के न्यूक्लियस के जितने भी प्रोटॉन्स के पार्टिकल्स हैं वो आपस में ही फ्यूजन क्रिएट करेंगे, और जैसे ही फ्यूल खत्म होगा तो वो एक्चुअल में ब्लास्ट कर जाएंगे थ्रू द ग्रेविटेशनल पावर्स ऑफ ईच एंड एवरीवन। और देखते ही देखते वहां पर वो जो बेसिकली सन रहेगा या फिर स्टार रहेगा वो एक ब्लैक होल का फॉर्म ले लेगा, और वो ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्टेंस पे रहेगी, जो सिंगुलैरिटी के अंदर हाई लेवल ऑफ मास होगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू तो जीरो होगी बट इनफाइनाइट डेंसिटी होगी। और अगर इनफाइनाइट डेंसिटी होगी तो कॉमन सी बात है कि इनफाइनाइट पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और इनफाइनाइट पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण जितनी भी चीजें उसकी ग्रेविटी के फील्ड में आएगी वो सारी चीजों को अपनी सिंगुलैरिटी के अंदर ही रख लेगा, अपने अंदर इतना ज़्यादा फोर्स क्रिएट करेगा कि जो भी आसपास आएगी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर ही चली जाएगी, जो बेसिकली वाकई में एक फ्रिक्शनल कॉन्सेप्ट लगता है बट ये चीज़ रियलिटी है। लेकिन कुछ भी कहो, अगर हम अपने जन्म को देखें तो वो भी तो सिंगुलैरिटी से ही हुआ है ना। नॉर्मली हो सकता है मे बी इस चीज के चांसेस हो कि जो हमारा जन्म है वो भी ब्लैक होल के थ्रू ही हुआ हो। बट इसे ब्रेक थ्रू करने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि बिग बैंग सिंगुलैरिटी क्या होती है। देखो, राइट नाउ टाइम पे हम सबको पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है, वो काफी ज्यादा दूर तरीके से बढ़ते जा रहा है। बट खास बात यह है कि अगर हम इसे उल्टा करके देखें तो क्या होगा, तो नॉर्मली हमें ये समझ आएगा कि जो हमारा जन्म हुआ है वो जन्म एक सिंगुलैरिटी से ही हुआ है। और ये बात स्टीफन विलियम हॉकिंग जी ने प्रूव करी थी कि एट द एंड, मानो या ना मानो, हमारा जो जन्म हुआ है वो एक सिंगुलैरिटी से ही हुआ है। अब ये जो सिंगुलैरिटी वर्ड है, ये वर्ड तो ब्लैक होल में भी यूज किया जाता है। तो क्या हमारा जन्म ब्लैक होल से इंटरकनेक्टेड है? तो मे भी ये हो सकता है, क्योंकि जो ब्लैक होल है उसके अंदर भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है, और जो वाइट होल है उसके अंदर भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती है। और कहा जाता है कि जो वाइट होल और ब्लैक होल है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, यानी कि जो भी चीज़ें ब्लैक होल के थ्रू एंटर करती है वो एट द एंड कहीं ना कहीं से वाइट होल के थ्रू निकल जाती है। नॉर्मली मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के थ्रू एंटर करता है, तो जैसे ही वो ब्लैक होल के थ्रू एंटर करेगा वो पहुंच जाएगा एक सिंगुलैरिटी के अंदर। अब वो जो सिंगुलैरिटी है वो बेसिकली कनेक्टेड है वाइट होल के थ्रू भी। अब वो जो सिंगुलैरिटी रहेगी वो वाइट होल के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो नॉर्मली आपने ब्लैक होल के थ्रू एंटर करवाया वो ऑब्जेक्ट को, और वो ऑब्जेक्ट एट द एंड वो सिंगुलैरिटी पे जा करके वाइट होल के थ्रू बाहर निकल गया। सेम ऐसे ही हमारा बिग बैंग भी तो हुआ था ना, हम भी तो एक सिंगुलैरिटी से निकले थे और आज एक्सपेंड हो रहे हैं। तो मे भी चांसेस है कि पास्ट में कभी कोई और वक्त पे हम ब्लैक होल के थ्रू एंटर करे होंगे और हम सब एक सिंगुलैरिटी के अंदर एग्जिस्टेंस पे होंगे, और फिर वही सिंगुलैरिटी कनेक्ट हुई होगी वाइट होल के थ्रू, और आज हम वाइट होल के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं।
मतलब ये जो थ्योरी है ये 50% तो अपने आप को सही भी प्रूव करती है, बट 50% अपने आप को रॉन्ग भी प्रूव कर देती है। और ये जो थ्योरी है ये एक ऐसी कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी है कि ये चीज को प्रूव कर देती है कि मे बी हमारा जन्म ब्लैक होल के थ्रू ही हुआ है या फिर बिग बैंग के थ्रू हुआ है। अब आपको क्या लगता है ये चीज़ों के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, देखने में मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।